मेन टॉपिक है लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के परिवार को क्योंकि बड़ा झटका मिला है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया और कोर्ट के आदेश के बाद लालू परिवार की जो कानूनी मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं और अदालत ने इस केस में कुल 98 आरोपी में से 52 को आरोप मुक्त कर दिया है, जबकि बचे हुए आरोपी जो हैं उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं और ये स्पष्ट किया है कि 5 आरोपियों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे में अब कुल 41 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा चलेगा और मामले की अगली सुनवाई जो है हमारे दर्शकों को बता दें कि 29 जनवरी को होने वाली है। तो अदालत के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और क्या क्या और फैसला आया है? देखिए, नो डाउट कि ये एक बड़ा फैसला है और लालू परिवार के लिए तो खैर बहुत बड़ा झटका, इसको आप मान के चल सकते हैं कि नए साल में एक जोर का झटका लग गया है लालू परिवार को। देखिए, तेजस्वी यादव जिस पर पूरी आरजेडी टिकी हुई है, आरजेडी का आगे का भविष्य, एक तो चुनावी झटका लगा है, 25 विधायक रह चुके हैं। अब जो ये आज फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का, तो ये समझिए कि उन विधायकों के लिए भी एक बड़ा झटका है, ना केवल तेजस्वी यादव के लिए। जो 25 विधायक हैं, मतलब 24 एक तो तेजस्वी यादव ही हैं, उनके लिए भी आप एक झटका मैत्री जी मान सकती हैं कि ये कहीं ना कहीं से उनके मनोबल को भी तोड़ता है। देखिए, एक बात कही जा रही थी कि खरमास के बाद तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं यात्रा पर, पार्टी को फिर से संगठित करेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, लेकिन आज के फैसले के बाद तो उनका ही मनोबल टूट गया। वो दूसरे का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, पहला सवाल। दूसरा है कि जो आपने देखा कोर्ट के अंदर, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज था, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, हाय हेलो तक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं लालू परिवार के अंदर जो खटास है वो भी आज कैमरे पर दिखी। और कोर्ट के फैसले ने तो समझिए कि एक ऐसा झटका दिया है जिससे हम कह सकते हैं कि उबरना फिलहाल तो बहुत मुश्किल हमको दिख रहा है मैत्री जी। लालू परिवार के कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और आप उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, राबड़ी देवी तो है ही उसमें, राबड़ी देवी का नाम है, और तेजस्वी यादव है, लालू जी खुद हैं, उनके बहुत सारे निकट के सहयोगी भी हैं, भोला यादव पर भी उंगली उठी है। तो हम इसको दूसरे तरीके से देखिए, जो खरमास के बाद एक संभावना थी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच एक बार फिर से रीयूनियन हो जाए और सरकार बने, कोई खेला बिहार में हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस कोर्ट के इस फैसले से इस संभावनाओं को भी ठेस पहुंची है कि फिलहाल तो नीतीश कुमार परहेज करेंगे आरजेडी के साथ किसी गठबंधन से, क्योंकि जो चीजें कही है आज कोर्ट में कि ये एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया गया, अपराध की श्रेणी में है, एक प्री प्लान साजिश के तहत किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध हो गया, ये एक साजिशन अपराध है, कोर्ट की ये टिप्पणी है। तो इस टिप्पणी के बाद तुरंत कोई पॉलिटिकल अलायंस करना कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड को भी नुकसान पहुंचाएगा। और एक बड़ी बात मैत्री जी हम आपको बताएं कि इस फैसले के बाद हो सकता है कि आरजेडी में जो टूट की जो बात कही जा रही थी, उस संभावना को भी बड़ा बल मिला है और कहीं ना कहीं विधायक अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, आगे मेरा भविष्य क्या होगा, क्या हम नीतीश कुमार के साथ बिना तेजस्वी की अनुमति के भी जा सकते हैं या कैसे जा सकते हैं, इस पर भी अब विधायकों ने सोच विचार मंथन करना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नीरज कुमार जो प्रवक्ता है वो दिसंबर के महीने में ही अगर हम देखें तो 17-18 विधायकों को लेकर उन्होंने कहा था कि आरजेडी के 17-18 विधायक जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, इस बात को भी बल मिलता दिख रहा है क्या? निश्चित तौर पर जो नीरज जी ने कहा था कि दहीचूड़ा के बाद उनको भी कहीं ना कहीं कोर्ट वाली गतिविधियों पर उनकी भी नजर होगी कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और लैंड फॉर जॉब एक ऐसा मामला है, हम आपको बताएं कि ये जो कानून के जानकारों से मेरी बात होती है, उनका कहना है कि ये देखिए, ये बहुत क्लियर कट मामला है, इसमें सजा होने की संभावना ज्यादा है। तो पर अदालत फैसला करेगी, लेकिन जो लोग अनुमान लगाते हैं, जो कानूनी दांवपेच के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये बहुत क्लियर कट मामला है और इसमें बचना बड़ा मुश्किल है। अब कोई क्या दलील देंगे नहीं देंगे, आपने कहा कि अगली सुनवाई होनी है, इसी महीने होनी है,
अब 29 उसमें जनवरी क्या को। दलील होगी? जी। जी, मामला हाई कोर्ट में जाएगा। अभी तो लंबी कानूनी प्रक्रिया इसमें चलेगी, लेकिन तत्कालिक झटका जो खरमास के बाद जो भी बड़ा उलटफेर होना था बिहार की सियासत में, उस पर कहीं ना कहीं से एक विराम लगा है। और आरजेडी जो ये सोच रही थी कि इतना इधर से ना सही तो उधर से हम एक बार फिर से गवर्नमेंट के पार्ट हो जाएंगे, उस संभावना को भी झटका लगाया। कहिए कि वो संभावना तो करीब करीब खत्म हो गई। अगर विधायक को जाना होगा तो वो अपनी एक अलग हैसियत, एक अपनी अलग पहचान के साथ जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, ना कि आरजेडी के झंडे के साथ। जी।